हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन पार्ट ऑफ चॉपर। ठीक है, इसमें अब चॉपर में कितने टाइप होते हैं? डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर एंड डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, बक एंड बूस्ट। ठीक है, इसका एक तीसरा टाइप भी होता है, बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, अब इसके सारे फॉर्मूलेज एंड इसकी वेवफॉर्म एंड इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम के अंदर में क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको एक कैनोनिकल स्विच वाला कंसेप्ट बताया था कि आपको इसमें ये तीन चीज़ जो दिख रही है, इंडक्टर, डायोड एंड जो स्विच है, ठीक है, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है। ठीक है, इनकी पोजीशन अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बक बूस्ट एंड बक बूस्ट का जो सर्किट डायग्राम है, ठीक है, वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेप अप मतलब बूस्ट जो चॉपर होता है उसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो इस टाइप का होता है। सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज की जो सप्लाई है वो लगी हुई है वीएस की प्लस माइनस। ठीक है, इंडक्टर लगा हुआ है, एक स्विच है SW, ठीक है, जो कि अभी ओपन है, डायोड है, ठीक है, ये इसका एनोड, ये इसका कैथोड। ठीक है, एंड एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर क्यों लगा हुआ है? करंट रिपल एंड वोल्टेज रिपल को रिमूव करने के लिए। ठीक है, एंड ये सोर्स जो आउटपुट पे है ये लोड है। ठीक है, अब क्या बोला है कि डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर और द स्टेप अप कन्वर्टर चॉपर इंक्रीजेज द डीसी इनपुट वोल्टेज टू अ स्पेसिफाइड डीसी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इंक्रीज करेगा आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, द डीसी इनपुट वोल्टेज इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर द सॉलिड स्टेट डिवाइस विच ऑपरेट एज अ स्विच कनेक्टेड अक्रॉस वीएस। द सेकेंड स्विच इज डायोड। ठीक है, दूसरा स्विच क्या है? डायोड है। द डायोड इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर एंड लोड एंड दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। इफ द डीसी इज गिवन टू अ प्योर इंडक्टर देन द नेचर ऑफ द करंट कुड बी। ठीक है, क्या नेचर होगा अगर आप किसी डीसी सोर्स से डायरेक्टली किसी इंडक्टर को कनेक्ट करते हो? ठीक है, अभी देखते हैं ये। ठीक है, इसका तो बेटा इसका जो पहला मोड होगा उसमें क्या होगा कि अपन दो मोड पढ़ते थे कि पहले केस में क्या होता था कि स्विच ऑन है, ठीक है, दूसरे केस में क्या होता था स्विच ऑफ है। ठीक है, तो पहला केस इसका ये है कि जब स्विच ऑन होगा तो पहले केस में क्या है कि व्हेन द स्विच इज ऑन, तो स्विच ऑन हो गया। जैसे ही स्विच ऑन होगा, ठीक है, स्विच ऑन होगा तो ये जो डायोड है, ठीक है, डायोड जो है वो रिवर्स बायस में, ठीक है, तो ये ओपन। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे जब आप केवीएल लगाएंगे तो इसका केवीएल का इक्वेशन कैसा आएगा? माइनस ऑफ वीएस, इंडक्टर का के क्रॉस में जो वोल्टेज है वो प्लस वीएल ऑन इक्वल टू, यहाँ ये शॉर्ट हो गया ऑन होने से, ठीक है, तो इक्वल टू 0, तो वीएल ऑन इक्वल टू वीएस। ठीक है, अब आईसी ऑन प्लस आई नॉट इक्वल टू 0। आप सेकंड वाले को चेक करो, यहाँ पे आप केसीएल लगा दो। ठीक है, तो जो लोड पे जो आपका करंट जा रहा है वो क्या है? आई नॉट है। ठीक है, एंड जो कैपेसिटर में जो करंट जा रही है वो क्या है? आईसी है। ठीक है, तो आईसी ऑन प्लस आई नॉट इक्वल टू 0, तो आईसी ऑन इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा कि स्विच आपका ऑफ है, मतलब ओपन है, तो जैसे ही स्विच आपका ऑफ होगा तो आपका डायोड का जो बिहेवियर होगा वो कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो पूरा लूप है ये फॉर्म हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा लूप फॉर्म हो गया। अब आप इस केस में जब केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वीएस प्लस ऑफ वीएल, यहाँ का वोल्टेज, क्योंकि ये तो पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ का वोल्टेज पूरा का पूरा, ये जो वोल्टेज है वो कहाँ पे आ जाएगा? कैपेसिटर के क्रॉस में, तो प्लस ऑफ वीएस इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू 0। तो वीएल ऑफ के केस में क्या आ गया? इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो आ गया वो क्या आ गया? वीएस माइनस वी नॉट। ठीक है, एंड आईएल माइनस आई नॉट इक्वल टू आईसी ऑफ। ठीक है, आईएल माइनस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है? आईएल। ठीक है, इंडक्टर के क्रॉस में जो इंडक्टर में जो करंट फ्लो रहा है वो आईएल है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर का करंट आईसी है, आईसी ऑफ है, और यहाँ पे आई नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप केसीएल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? आईएल माइनस आई नॉट इक्वल टू आईसी ऑफ। अब ओल्ड सेकेंड बैलेंस, ठीक है, वी एंड एस मतलब टाइम। ठीक है, ओल्ड सेकेंड बैलेंस लेते हैं कि वोल्टेज क्या आ रहा है किसका? इंडक्टर का, ऑन के केस में। ठीक है, एंड ठीक है उसका टाइम, ठीक है, सेकेंड।
टाइम से क्या मतलब है कि चॉपर में देखो ऑन का केस हो रहा है और एक बार ऑफ का केस हो रहा है, तो टी ऑन और टी ऑफ, ठीक है। और अपन ने ड्यूटी साइकिल पढ़ी थी, ड्यूटी साइकिल क्या हो रहा था कि अल्फा इक्वल टू टी ऑन बाय ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम को कैसे अपन ब्रेक कर रहे थे, टोटल टाइम इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है। तो ये लिख दिया, इसका ओल्ड सेकंड बैलेंस का इक्वेशन इस टाइप से आ जाएगा, वी एस इंटू टी ऑन। वी एस इंटू टी ऑन क्यों आया, क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है ऑन के केस में वो वी एस है, ठीक है। तो वी एस इंटू टी ऑन प्लस, अब ऑफ के केस में वोल्टेज क्या आ रहा है, वी एस माइनस वी नॉट, ये देखो ये वाला वी एस माइनस वी नॉट, वी एस माइनस वी नॉट इंटू टी ऑफ इक्वल टू 0, ठीक है। अब टी ऑन को आप क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो, कैसे, ड्यूटी साइकिल डी इक्वल टू या अल्फा इक्वल टू टी ऑन बाई टी, तो टी ऑन इक्वल टू डी टी या अल्फा टी, तो इसको आपने रिप्लेस कर दिया टी ऑन को डी टी से, ठीक है। वी एस माइनस वी नॉट इक्वल टू टी ऑफ को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस डी इंटू टी इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आउटपुट इक्वेशन इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। मतलब बूस्ट कन्वर्टर के केस में या बूस्ट चॉपर के केस में जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो ये आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा या वी एस अपॉन 1 माइनस डी, वेयर डी इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है इसका बेसिक सर्किट, ठीक है। बेसिक सर्किट में आपका ये हो गया, आपको ये याद रखना है इंडक्टर की पोजीशन क्या है, स्विच की पोजीशन क्या है एंड डायोड की पोजीशन क्या है, ठीक है, उसकी थ्योरी। फिर इसके बाद में इसके दो मोड, व्हेन द स्विच इज ऑन, ठीक है, उस केस में इंडक्टर के क्रॉस में जो ऑन के केस में जो वोल्टेज आ रहा है वो, ठीक है, एंड कैपेसिटर का आईसी ऑन का जो करंट है वो कितना आ रहा है, ठीक है। ऑफ के केस में सेम वीएल ऑफ कितना आ रहा है एंड, ठीक है, एंड आईसी ऑफ कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ओल्ड सेकंड बैलेंस हो गया, दोनों को आपने पुट कर दी वैल्यू ऑन के केस में और ऑफ के केस में, तो आपका आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो वी नॉट इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं साथ ही साथ में, ठीक है। बोला है कि अ स्टेप अप चॉपर हैज़ अ इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है, एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ 660 वोल्ट, मतलब वी एस इक्वल टू 220 वोल्ट एंड आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू 660 वोल्ट, ठीक है। इफ द कंडक्शन टाइम ऑफ द थायरिस्टर इज 100 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। कंडक्शन टाइम क्या होता है, जिसमें आपका जो भी स्विच हो या जो भी आपका डिवाइस हो वो कंडक्ट करे, ठीक है, मतलब ऑन टाइम कंडक्ट कर रहा है, मतलब ऑन टाइम, मतलब टी ऑन टाइम, ठीक है। तो टी ऑन टाइम कितना दिया हुआ है, 100 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब बोला है कैलकुलेट द पल्स विड्थ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन केस, ठीक है, कैलकुलेट द पल्स विड्थ ऑफ द आउटपुट। पल्स विड्थ मतलब देखो अब ये ऑन टाइम दे रखा है तो आपको निकालना क्या है, टी ऑफ, ठीक है। अब दूसरा इसका इसी में है कि इन केस द पल्स विड्थ इज हाफ, अगर आपने पल्स विड्थ हाफ कर दी, ठीक है, फॉर द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, ठीक है, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आपको अगला आउटपुट वोल्टेज वी नॉट एवरेज न्यू निकालना है, ठीक है। तो ये वाला सारा डेटा आपको दिया हुआ है, टी ऑन 100 माइक्रो सेकेंड, इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है 220, आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है 660, ठीक है। तो अब स्टेप अप चॉपर बोल रहा है, स्टेप अप चॉपर के केस में आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला ये है, वी नॉट इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा या 1 माइनस डी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है, कौन कौन सी, वी एस एंड वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस डी निकल गया, कितना आ गया 1/3। अब क्या किया कि यहाँ से आपने डी की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से इसको ट्रांसपोज करो, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू डी, तो डी इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब ये डी क्या होता है, ड्यूटी साइकिल, इसको कैसे लिखते हैं, टी ऑन बाय कैपिटल टी, ऑन टाइम बाय टोटल टाइम, ठीक है, या ऑन टाइम बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है। तो टी ऑन बाय टी इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से देखो आपको टी ऑन दिया हुआ है 100 माइक्रो, तो यहाँ से कैपिटल टी निकल गया, कितना आ जाएगा 3/2, कैपिटल टी निकालना ना, ठीक है। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 150 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब कैपिटल टी इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया कि टी ऑफ चाहिए, आपको टी ऑफ चाहिए तो टी माइनस टी ऑन, ठीक है, टी माइनस टी ऑन, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 50 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि आपकी अगर पल्स विड्थ हाफ हो जाए, अब आपने यहाँ पे पल्स विड्थ निकाली, पल्स विड्थ मतलब टी ऑफ निकाला, अब ये अगर आधी हो जाए, आधी मतलब 50 निकली थी वो आपने आधी कर दी, मतलब 25 कर दी, तो इस केस में जो डी हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा टी ऑन बाई टी, ठीक है, मतलब 100/150, ठीक है।
तो उस केस में उसके बाद में ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एस अपॉन 1 माइनस डी। ठीक है, तो वी एस पता है आपको 220 है, एंड डी कितना है 5/6, तो यहाँ पे आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया 1320 वोल्ट। ठीक है, मतलब आपकी सप्लाई कितनी थी 220 वोल्ट की। ठीक है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया 1320 वोल्ट, मतलब इसने इंक्रीज कर दिया आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, ये होता है स्टेप अप चॉपर का ऑपरेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।